चंद घंटा माता, चंद्रघंटा माता, दुर्गा माता के 9 रूपों में से तीसरा रूप हैं, जिन्हें विशेष रूप से नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा जाता है। उनका नाम और स्वरूप चंद्र, चांद और घंटा, घंटियों से जुड़ा हुआ है। यह स्वरूप उनके सौम्यता और शक्ति के अद्वितीय संतुलन का प्रतीक है। चंद्रघंटा देवी का स्वरूप और उनके गुण भक्तों को साहस, शांति और विजय का मार्ग दिखाते हैं। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चंद्रघंटा माता का स्वरूप। चंद्रघंटा माता का स्वरूप अत्यंत मोहक और तेजस्वी है। वे स्वर्णिम आभा से युक्त हैं और उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र स्थापित है। यही कारण है कि उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनके 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। उनके मुख पर सौम्यता और दृढ़ता का अद्भुत मिश्रण है। जहां एक ओर उनका सौम्य रूप भक्तों के कष्टों को हरने वाला है, वहीं दूसरी ओर उनका क्रोधी रूप असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाला है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पौराणिक कथा। चंद्रघंटा माता का यह रूप मां दुर्गा के शक्तिशाली और उग्र स्वरूप का प्रतीक है। एक प्रमुख कथा के अनुसार, जब राक्षस महिषासुर ने देवताओं को परेशान किया और उनके स्वर्ग से निकालने का प्रयास किया, तब सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की आराधना की। देवी ने महिषासुर का वध करने के लिए चंद्रघंटा रूप धारण किया। जब देवी ने यह रूप धारण किया, तो उनके घंटे और सिंह के गर्जन से पूरे संसार में भयानक ध्वनि उत्पन्न हुई, जिससे दुष्ट शक्तियां भयभीत हो गईं। इस रूप में माता ने महिषासुर सहित अनेक राक्षसों का वध कर देवताओं को उनके अधिकार वापस दिलाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चंद्रघंटा माता की पूजा का महत्व। चंद्रघंटा माता की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी उपासना से भय, रोग, शत्रु और मानसिक तनाव समाप्त होता है। भक्तों को यह विश्वास होता है कि माता उनकी हर विपत्ति को समाप्त कर देंगी और उन्हें विजय का आशीर्वाद देंगी। चंद्रघंटा माता की पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धिकरण। पूजा से पहले स्नान कर शरीर और मन को शुद्ध करें। 2. स्थापना। माता की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। 3. पूजन सामग्री। लाल वस्त्र, लाल पुष्प, गंगाजल, चंदन, अक्षत, चावल, धूप, दीप, फल और मिठाई का उपयोग करें। 4. मंत्रोच्चार। पूजा के दौरान ओम देवी चंद्रघंटायै नमः मंत्र का जाप करें। 5. आरती और प्रार्थना। माता की आरती करें और अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष प्रकट करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चंद्रघंटा माता का प्रतीकात्मक महत्व। चंद्रघंटा माता का हर अंग और वस्त्र किसी न किसी गुण का प्रतीक है। 1. अर्धचंद्र। यह शांति और चंद्रमा की शीतलता का प्रतीक है। 2. सिंह। माता का वाहन सिंह उनकी निर्भयता और शक्ति का प्रतीक है। 3. घंटा। यह बुरी शक्तियों को भगाने और भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चंद्रघंटा माता की कृपा। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों को शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। जिन लोगों को जीवन में भय, मानसिक तनाव या अन्य समस्याएं होती हैं, उन्हें माता की उपासना से अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। भक्तों को मिलने वाले लाभ। 1. भय से मुक्ति। माता की कृपा से भय और शत्रुओं का नाश होता है। 2. धार्मिक जागरूकता। भक्तों में आध्यात्मिक जागृति होती है। 3. शांति और समृद्धि। जीवन में शांति और समृद्धि आती है। 4. स्वास्थ्य। मानसिक और शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चंद्रघंटा माता के प्रसिद्ध मंदिर। चंद्रघंटा माता के कई प्रसिद्ध मंदिर भारत में स्थित हैं। नवरात्रि के दौरान इन मंदिरों में भक्तों का विशेष जमावड़ा होता है। 1. वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू। चंद्रघंटा माता की पूजा यहाँ विशेष रूप से की जाती है। 2. कन्याकुमारी देवी मंदिर, देवी कूष्मांडा हिंदू धर्म में दुर्गा के 9 रूपों में से चौथी हैं। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा, और अंड का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। इसलिए देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। देवी कूष्मांडा की विशेषताएं। 1. आकार और स्वरूप। देवी कूष्मांडा के 8 हाथ होते हैं, इसलिए उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। उनके प्रत्येक हाथ में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृतपात्र, चक्र, गदा और जपमाला होती है। 2. सवारी। उनकी सवारी सिंह है, जो उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक है। 3. रंग। देवी कूष्मांडा को हरे या नारंगी रंग के वस्त्र पहने हुए दिखाया जाता है, जो ऊर्जा और जीवन का प्रतीक है।
4. आधिकारिक प्रतीक देवी के हाथ में अमृत पात्र होने का अर्थ है कि वे जीवन देने वाली शक्ति हैं। देवी कूष्मांडा की पूजा का महत्व। देवी कूष्मांडा की पूजा से भक्तों को मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से भक्तों को दीर्घायु, स्वास्थ्य और धन की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और उसे सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और केवल अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से ब्रह्मांडीय अंडे का निर्माण किया। उन्होंने सृष्टि को अपने हाथों से विस्तार दिया और ब्रह्मांड को प्रकाश से भर दिया। कहते हैं कि उन्होंने सृष्टि के संचालन के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति की। उनके शरीर से निकली ऊर्जा से आदित्य अर्थात सूर्य की उत्पत्ति हुई। इसी कारण उन्हें सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। उनकी शक्ति के कारण ही सूर्य मंडल में ऊर्जा का संचार होता है। पूजा विधि। 1. तैयारी। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। 2. स्थान। देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. सामग्री। पुष्प, कुमकुम, दीपक, नारियल, फल और मिष्ठान का प्रबंध करें। 4. मंत्र। देवी कूष्मांडा के इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। 5. आरती। पूजा के अंत में देवी की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। देवी कूष्मांडा की कृपा से लाभ। उनकी आराधना से आत्मबल, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और कार्य में सफलता मिलती है। भक्त का मन शांत रहता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। प्रतीकात्मक महत्व। देवी कूष्मांडा का स्वरूप सृजन और शक्ति का प्रतीक है। उनका अष्टभुजा रूप उनके 8 शक्तिशाली पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है। वे सृजन, पालन और विनाश तीनों रूपों में शक्तिशाली हैं। उनकी ऊर्जा और मुस्कान बताती है कि जटिल परिस्थितियों में भी सकारात्मकता से सृजन किया जा सकता है। आध्यात्मिक संदेश। देवी कूष्मांडा यह सिखाती हैं कि हर व्यक्ति के भीतर सृजन की शक्ति है। उनकी उपासना से आत्मा को यह ज्ञान होता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मुस्कान और ऊर्जा के साथ जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है। यह विवरण देवी कूष्मांडा की महिमा, स्वरूप और उनके उपासना से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समेटता है। आप इसे और गहराई से जानने के लिए ध्यान साधना और शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं। देवी कूष्मांडा हिंदू धर्म में दुर्गा के 9 रूपों में से चौथी हैं। नवरात्रि के चौथे दिन उनकी पूजा की जाती है। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कु का अर्थ है छोटा, उष्मा का अर्थ है गर्मी या ऊर्जा और अंड का अर्थ है ब्रह्मांडीय अंडा। इसलिए देवी कूष्मांडा को ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार था, तब देवी कूष्मांडा ने अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। देवी कूष्मांडा की विशेषताएं। 1. आकार और स्वरूप। देवी कूष्मांडा के 8 हाथ। देवी कात्यायनी हिंदू धर्म में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों में छठा रूप है। नवरात्रि के छठे दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी कात्यायनी को शक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और बुराई का नाश करती हैं। देवी कात्यायनी का वर्णन पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में विस्तार से मिलता है। देवी कात्यायनी का नाम और स्वरूप। देवी कात्यायनी का नाम कात्य ऋषि के नाम पर पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्य ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और मां दुर्गा से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे 4 भुजाओं वाली हैं। उनके 2 हाथों में तलवार और कमल का पुष्प है और अन्य 2 हाथ अभय और वर मुद्रा में हैं। उनकी सवारी सिंह है, जो उनकी शक्ति और पराक्रम का प्रतीक है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कात्यायनी का पौराणिक महत्व। देवी कात्यायनी का उल्लेख देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। उनके जन्म का मुख्य उद्देश्य बुराई और अधर्म का नाश करना था। एक प्रमुख कथा के अनुसार जब महिषासुर, एक शक्तिशाली असुर, ने देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू किया, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अपनी संयुक्त शक्तियों से देवी कात्यायनी को उत्पन्न किया। देवी ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को भयमुक्त किया। इसी कारण उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कात्यायनी की पूजा विधि। 1. स्नान और ध्यान। नवरात्रि के छठे दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। 2. मूर्ति या चित्र स्थापना। देवी कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। 3. पूजा सामग्री। लाल वस्त्र, कुमकुम, चावल, पुष्प, विशेष रूप से गेंदे के फूल, नारियल, मिठाई, फल, दीपक और अगरबत्ती।
4. मंत्र जाप। देवी कात्यायनी के इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी कात्यायन्ये नमः। 5. आरती। पूजा के अंत में देवी की आरती करें और भोग अर्पित करें। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कात्यायनी का विशेष महत्व। धर्म और न्याय की देवी, देवी कात्यायनी धर्म की स्थापना और अन्याय के नाश के लिए पूजित हैं। शक्ति और साहस का प्रतीक, उनकी पूजा से भक्त को साहस और आत्मबल प्राप्त होता है। मंगलमयी देवी, उनकी आराधना से भक्त को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। पौराणिक कथा, महिषासुर का वध। महिषासुर एक असुर था जिसे वरदान मिला था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों हो सकती है। इस वरदान के कारण वह बहुत अहंकारी और शक्तिशाली हो गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं ने इस संकट से निपटने के लिए भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा से सहायता मांगी। तीनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाकर देवी कात्यायनी का निर्माण किया। देवी ने महिषासुर से युद्ध किया और अंततः उसका वध कर दिया। यह घटना बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान देवी कात्यायनी की पूजा विशेष महत्व रखती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कात्यायनी की कृपा से लाभ। 1. रोगों से मुक्ति। उनकी पूजा से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। 2. आध्यात्मिक उन्नति। देवी कात्यायनी की आराधना से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। 3. साहस और आत्मविश्वास। उनकी कृपा से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में साहस और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। 4. वैवाहिक जीवन में सुख। देवी कात्यायनी कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष रूप से पूजनीय हैं। उनकी पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कात्यायनी का प्रतीकात्मक महत्व। देवी कात्यायनी का स्वरूप यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने भीतर साहस और शक्ति विकसित करनी चाहिए। वे यह संदेश देती हैं कि जब भी बुराई हावी हो, उसे समाप्त करने के लिए धर्म और देवी कालरात्रि हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 रूपों में 7वां रूप है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा की जाती है। देवी कालरात्रि को शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को हर प्रकार के भय और संकट से मुक्त करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए असीम करुणामयी और शुभ फलदायिनी हैं। देवी कालरात्रि का स्वरूप। वर्ण। देवी कालरात्रि का शरीर काला है, जो रात्रि की गहराई और अंधकार का प्रतीक है। केश। उनके बाल खुले और बिखरे हुए हैं, जो उनकी उग्रता का प्रतीक है। नेत्र। उनकी 3 आंखें हैं, जो ब्रह्मांडीय ज्ञान और शक्ति का प्रतीक हैं। आभूषण। उनके गले में बिजली की तरह चमकता हुआ माला है। हथियार। देवी के 4 हाथ हैं। एक हाथ अभय मुद्रा, भय को दूर करने के लिए में है, और दूसरे में वर मुद्रा, आशीर्वाद देने के लिए है। अन्य 2 हाथों में लोहे का कांटा और खग तलवार है। सवारी। उनकी सवारी गधा, गदर्भ है, जो धैर्य और स्थिरता का प्रतीक है। अग्नि का सांस। देवी कालरात्रि के नथुने से अग्नि की ज्वाला निकलती है, जो उनकी विनाशकारी शक्ति को दर्शाती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कालरात्रि का नाम और महत्व। कालरात्रि का अर्थ है काल, समय की रात्रि। इसका अर्थ यह है कि देवी हर प्रकार के अज्ञान, भय और नकारात्मकता को नष्ट करती हैं। उनका नाम यह भी दर्शाता है कि वे स्वयं काल, मृत्यु को नियंत्रित करने वाली हैं। वे बुरी शक्तियों, असुरों, भूत प्रेत और अन्य नकारात्मक ऊर्जा का नाश करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। देवी कालरात्रि को शुभंकरी कहा जाता है क्योंकि उनकी पूजा से जीवन में शुभता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कालरात्रि की पौराणिक कथा। शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज का वध। देवी कालरात्रि का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिलता है। जब महादुर्गा ने असुरराज शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध किया, तो उनके सहायक असुरों में से एक रक्तबीज था। रक्तबीज का वरदान था कि उसकी रक्त की हर बूंद से एक नया रक्तबीज पैदा होगा। जब रक्तबीज के रक्त की बूंदें जमीन पर गिरने लगी, तो उसकी संख्या बढ़ने लगी। तब देवी दुर्गा ने अपने भीतर से देवी कालरात्रि को प्रकट किया। देवी कालरात्रि ने रक्तबीज का संहार किया। उन्होंने खग से रक्तबीज को मारकर उसके रक्त को अपने मुख में समेट लिया, जिससे उसका पुनर्जन्म रुक गया। इस तरह देवी कालरात्रि ने असुरों का नाश कर धर्म की स्थापना की। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। देवी कालरात्रि की पूजा विधि। 1. प्रातःकाल की तैयारी। नवरात्रि के 7वें दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने। 2. स्थान की शुद्धि। पूजा स्थल को गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। 3. मूर्ति या चित्र स्थापना। देवी कालरात्रि की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4. सामग्री का प्रबंध। पुष्प, गेंदे या रक्तचंदन के फूल। दीपक, सरसों के तेल का दीपक। प्रसाद, गुड़ और नारियल।
अन्य सामग्री कुमकुम, चावल, धूप बत्ती। 5. मंत्र जाप। देवी कालरात्रि के इस मंत्र का जाप करें। ओम ह्लीं क्लीं कालरात्रिये नमः। 6. आरती। पूजा के अंत में देवी की आरती करें और प्रसाद अर्पित करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी कालरात्रि की कृपा से लाभ। 1. भयमुक्ति। देवी कालरात्रि की पूजा से भय, अज्ञान और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 2. शत्रुओं का नाश। उनके आशीर्वाद से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। 3. रोगों से मुक्ति। उनकी पूजा से भौतिक और मानसिक रोग दूर होते हैं। 4. सुख शांति। उनके आशीर्वाद से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। 5. आध्यात्मिक उन्नति। देवी कालरात्रि साधक के भीतर आध्यात्मिक जागरूकता और ज्ञान का संचार करती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी कालरात्रि का प्रतीकात्मक महत्व। देवी कालरात्रि का स्वरूप यह दर्शाता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, वह सत्य और धर्म की राह में बाधा नहीं बन सकता। उनका देवी महागौरी माँ दुर्गा के 9 रूपों में 8वां स्वरूप हैं। नवरात्रि के 8वें दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। देवी महागौरी श्वेतवर्ण, सफेद रंग की हैं और उनका स्वरूप अत्यंत कोमल, शांत और तेजस्वी है। उनका नाम महागौरी इसलिए पड़ा क्योंकि उनका रंग अत्यंत उज्ज्वल और शुद्ध सफेद है। उनकी पूजा से भक्तों को शुद्धता, शांति और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी महागौरी का स्वरूप। वर्ण। देवी महागौरी का रंग सफेद है, जो पवित्रता, निर्मलता और शांति का प्रतीक है। वस्त्र। वे सफेद वस्त्र धारण करती हैं, इस कारण उन्हें श्वेतांबरधरा भी कहा जाता है। भुजाएं। देवी महागौरी की 4 भुजाएं हैं। दाएं हाथ में त्रिशूल और वरमुद्रा, बाएं हाथ में डमरू और अभय मुद्रा। सवारी। उनकी सवारी बैल, वृषभ है, जिससे वे वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। आभूषण। उनके गहने भी चमकीले और शुद्ध हैं, जो उनके दिव्य तेज को बढ़ाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी महागौरी की पौराणिक कथा। देवी महागौरी का उल्लेख पुराणों और देवी महात्म्य में मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार। 1. तपस्या का वर्णन। देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने वर्षों तक तप करके अपनी शक्ति को बढ़ाया। उनके कठोर तप के कारण उनका शरीर काला और कठोर हो गया। 2. शिव का वरदान। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और उनका रंग काला से गोरा हो गया। उन्होंने गंगाजल से स्नान कर अपनी अलौकिक कांति प्राप्त की और महागौरी के रूप में प्रसिद्ध हुई। 3. दुनिया के लिए प्रेरणा। देवी महागौरी का यह स्वरूप यह दर्शाता है कि जीवन में कठिन परिश्रम और तपस्या से ही सफलता प्राप्त होती है। उनका उज्ज्वल रूप शुद्धता और सत्य का प्रतीक है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी महागौरी की पूजा विधि। 1. स्नान और शुद्धिकरण। नवरात्रि के 8वें दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2. स्थान की तैयारी। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 3. पूजा सामग्री। सफेद फूल, विशेष रूप से चमेली, चंदन, रोली, अक्षत, चावल, नारियल, फल और मिष्ठान, दीपक और धूप बत्ती। 4. मंत्र जाप। देवी महागौरी के इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी महागौर्ये नमः। 5. आरती और भोग। पूजा के अंत में देवी की आरती करें और उन्हें सफेद रंग के मिष्ठान का भोग अर्पित करें। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी महागौरी की कृपा से लाभ। 1. शारीरिक और मानसिक शुद्धता। उनकी पूजा से व्यक्ति का मन और आत्मा शुद्ध होती है। 2. विवाह में सफलता। जिन कन्याओं के विवाह में बाधा आ रही हो, वे देवी महागौरी की पूजा से लाभ प्राप्त कर सकती हैं। 3. सुख शांति का आशीर्वाद। उनकी आराधना से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। साधक को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्राप्त होता है। 5. रोगों से मुक्ति। देवी महागौरी की पूजा से रोग और पीड़ा दूर होती है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी महागौरी का प्रतीकात्मक महत्व। देवी महागौरी का सफेद रंग पवित्रता और सत्य का प्रतीक है। उनका स्वरूप यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में तप, साधना और परिश्रम द्वारा आत्मिक शुद्धि प्राप्त करनी चाहिए। वे यह संदेश देती हैं कि जब जीवन में कठिनाइयां आएं, तो संयम और धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। देवी महागौरी और योग। देवी महागौरी मूलाधार चक्र, रीढ़ के आधार पर स्थित चक्र की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। मूलाधार चक्र स्थिरता और जीवन शक्ति का केंद्र है। उनकी पूजा से साधक का मूलाधार चक्र सक्रिय होता है, जिससे उसकी आत्मा और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित होता है।